महाकालेश्वर मंदिर की वो रहस्यमयी कहानी जो आज तक आपने नहीं जानी। महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती की क्या है कहानी? चिता भस्म से तेरा नित नित हो श्रृंगार, काल भी तेरे आगे हाथ जोड़ खड़ा लाचार। शिव शंकर भोलेनाथ का वो स्वरूप जो रुद्र है, प्रचंड है, जो कालों का काल है। जी हाँ, यूं तो भोलेनाथ बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन महाकाल शिव का वो रूप है जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का सर्वनाश करने की क्षमता है, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। उज्जैन के रुद्र सागर झील के किनारे महाकालेश्वर, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और दक्षिण मुखी हैं। प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में महाकालेश्वर को भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। आखिर क्या है शिव के भस्म लगाने का रहस्य? भस्म में छिपा है जीवन का सार। महाकालेश्वर मंदिर में निभाई जाती है भस्म आरती। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा मात्र मंदिर है जहां चिता की राख से भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भस्म क्यों लगाते हैं बाबा भोलेनाथ? क्या है शिव के भस्म लगाने का रहस्य? भस्म में छिपा है जीवन का सार। ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि महाकालेश्वर की अद्भुत कथा, जिसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। दरअसल पुराणों में लिखा है कि उज्जैन की अवंती नगरी में एक वेद प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वेद प्रिय अपने बेटों और अन्य धर्मात्माओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे। तभी एक दूषण नाम के असुर ने उन पर हमला कर दिया था। लेकिन भयंकर आक्रमण से भी शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण के पुत्र तनिक भी न डरे और शिव की पूजा में लीन रहे। लेकिन जब असुर को लगा कि ब्राह्मण के पुत्र उनसे डर नहीं रहे, तो गुस्साए दैत्यों ने जैसे ही शस्त्र उठाए, तो वैसे ही वहां भगवान शिव प्रकट हो गए थे और फिर भगवान शिव ने उस दूषण दैत्य को भस्म कर दिया और उसकी राख से श्रृंगार किया था। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रखा गया और उसी दिन से इस शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। इसके अलावा भगवान शिव के भस्म लगाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी बताए जाते हैं। आपको बता दें कि भोलेनाथ का अपने शरीर पर भस्म लगाने का दार्शनिक अर्थ ये है कि ये शरीर जिस पर हम इतना गर्व करते हैं, एक दिन इसका भस्म के समान ही अंत हो जाना है। वहीं भस्म की विशेषता ये भी है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। साथ ही इसका मुख्य गुण ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति इसे शरीर पर लगा ले तो उसे गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड बिल्कुल नहीं लगती। ये वो रहस्य हैं जिन्हें ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो चलिए अब इसी के साथ शिव की भस्म आरती की भी बात कर लेते हैं, जिससे जुड़े कई नियम भी हैं, जो कि इस आरती के दौरान किए जाते हैं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इस आरती में महिलाओं को शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है और जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है, उस वक्त महिलाओं को घूंघट करना अनिवार्य होता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव उस वक्त निराकार स्वरूप में होते हैं और इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं के लिए वर्जित है। इसीलिए महिलाओं को आरती के दौरान घूंघट करना अनिवार्य होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नियम केवल महिलाओं के लिए है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को भी कई नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि पुरुषों को इस आरती में शामिल होने के लिए केवल धोती पहननी होती है और वो भी साफ स्वच्छ सूती धोती। आपको बता दें कि पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और इसे करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के पुजारियों को ही होता है। बता दें कि पूरे देश में यही इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव की 6 बार आरती की जाती है और हर एक आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं। सबसे पहले भस्म आरती, उसके पश्चात भगवान शिव को घटा टॉप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का स्वरूप दिया जाता है और चौथी आरती में भगवान शिव शेषनाग अवतार में दिखाई देते हैं। पांचवी आरती में भगवान शिव को दूल्हे के रूप में सजाया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है, जिसमें शिव खुद अपने स्वरूप में होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,
PDN न्यूज, उत्तर प्रदेश।